आज हम अजवाइन के विषय में बातचीत करेंगे। अजवाइन क्यों हम लोग काम में लेते हैं। ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक बीज है जिसे केवल कचरे जैसा लगता है ये, और ये छोटा सा बीज कितने काम करता है इस विषय पे आज हम बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। किचन वाइज सीरीज के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो आज अजवाइन का है, और अजवाइन कैसे हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, कैसे हम उसे अपने खाने में काम में लें, कैसे हम इसका ऑयल बनाने में काम में लें, कैसे चीज़ों का, तो हम इसका प्रैक्टिकल भी समझेंगे और अजवाइन के विषय में जान लेते हैं। दोस्तों, अजवाइन जीरा और सौंफ प्रजाति का, जिस तरह सौंफ होती है, जीरा होता है, उसी प्रजाति का, उसी परिवार का ये एक सबसे छोटा भाई कह सकते हैं। इसी परिवार में सौंफ भी आती है, जीरा भी आता है। कल हम सौंफ और जीरे पे भी बातचीत करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी मजे की बात है कि ये किसी भी बीमारी को सीधे ठीक नहीं करता है। अगर आप इसे सीधे देते हैं तो सीधे ठीक नहीं करता है, लेकिन आपको बीमारी होने से बचाता है। ये आपके शरीर का गेटकीपर है। अगर आपने इसे, या आपके ऑर्गन का गेटकीपर है। जब भी आप इसे खाना स्टार्ट करेंगे तो आपके ऑर्गन पे जाके ये खड़ा हो जाएगा। इसका जो गुण है, जो इसकी क्वालिटी है, इस ऑर्गन के मुंह पे जाके खड़ी हो जाएगी। और जब भी इसके अंदर उस ऑर्गन में कोई एनर्जी, कोई विटामिन, कोई मिनरल्स, कोई खाना, कोई जो भी जाएगा, तो उसको वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके, प्योर करके भेजता है। ये आपके शरीर का गेटकीपर है। शरीर को बिल्कुल साफ करेगा, नीट एंड क्लीन करेगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसका फायदा क्या है, कैसे हम इसको करते हैं। ये इसकी जो पत्तियां हैं, ये हमारा किचन का मसाला है, और इसकी हरे रंग की पत्तियां होती है। इसकी पत्तियां मोर का जो पंख होता है उसकी तरह की होती है, और छोटे छोटे अंडाकार इसके बीज होते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। सौंफ और जीरे परिवार से इसका संबंध है, और थोड़ा सा खाने के अंदर स्मेली होता है, तीखी स्मेल क्रिएट करता है, और अलग अलग थोड़ा सा कड़वा होता है। ये खाने में आपको कोई स्वाद विशेष नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा सा कड़वा सा इसका स्वाद होता है। और अब इसके विस्तार के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे ज्यादा जो अजवाइन का उपयोग होता है वो होता है गैस्ट्रिक के लिए। किस तरह गैस्ट्रिक के लिए होता है? जिस व्यक्ति को गैस की समस्या क्रिएट हो रही है, हम अपने खाने के अंदर रोटी में, गेहूं जो हमारा आटा है, आटे में डेली अजवाइन मिला के खाना चाहिए। उससे गैस नहीं बनती है, अपच नहीं होती है, इंडाइजेशन की समस्या नहीं होती है। ये जितने भी लोग बाग एंटी गैस्ट्रिक टैबलेट लेते हैं, यदि आपने कभी देखा होगा, पेंटाप्रोजोल जो टैबलेट आती है, आपने कभी से खोली है। जब उसे खोलेंगे तो उसमें जो गोल गोल छोटे छोटे से दाने निकलेंगे। ये जो छोटे छोटे इसके दाने हैं, वो क्या काम करता है? छोटे छोटे इसके दाने, जिस तरह पेंटाप्रोजोल काम कर रही है, उस तरह ये छोटे छोटे दाने आप देखेंगे, छोटे छोटे से दाने हैं। और पेंटाप्रोजोल में अगर हम मानते हैं तो केवल इतने से दाने निकलते हैं। इतना सा दाना हमारा पेंटाप्रोजोल के, या जो भी हमारा गैस्ट्रिक की हम टैबलेट लेते हैं, या इंडाइजेशन की टैबलेट लेते हैं, खाली पेट जीती हुई टैबलेट लेते हैं, तो वो टैबलेट जाके क्या काम करती है? हमारा जो गैस बन रही है, उस गैस को न्यूट्रल करती है। जितना भी हमारे मसाले हैं, उनका एकमात्र कंसेप्ट है आपके भोजन को शरीर में पूरी तरीके से पचाना। और यदि वो पचाना स्टार्ट कर दिया है तो आपका बहुत अच्छे से ये शरीर खाना पच जाएगा, और पच जाएगा तो गैस नहीं बनेगी। ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रभाव इसका आता है वो है गैस्ट्रिक पर। गैस आपकी पूरी तरह से ठीक होती है, गैस अपच की स्थिति होती है। कुछ लोगों के काफी पेन रहता है, गैस्ट्रिक का फुलाव हो जाता है। तो इसे अगर पीस कर, आप इसे मोटा मोटा पीस लीजिए, और पीस कर यदि आपने पेट पर भी लेप कर दिया है इसका हींग के साथ मिला के, तो चाहे कितनी भी गैस हो रही हो, इंस्टेंट रिलीफ हो जाता है। यहाँ पे केवल सूजन आ जाती है, सूजन निकालने में भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जिसका थाइमोल, जिसे हम कहते हैं, और ये एंटी गैस्ट्रिक होता है। और इसका जो गुण है उस गैस्ट्रिक के कारण ही ये बिल्कुल ठीक कामकाज करता है।
दूसरा हम लोग बातचीत कर लेते हैं, अगर आपका गैस ठीक है, डाइजेशन ठीक है, तो आपका जो स्टूल जा रहे हैं, जो आप फ्रेश होने जा रहे हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से आप जाएंगे तो आपको नहीं होगा। दूसरा, इसकी जो तासीर होती है, हम बात करते हैं इसकी तासीर गर्म होती है। अजवाइन की तासीर हमेशा गर्म होती है और गर्म होने के कारण जितने भी लोगों को दमे की शिकायत रहती है, सांस की शिकायत रहती है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड, जिसको भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जिसको भी समस्या रहती है, वो अगर अजवाइन खाना स्टार्ट कर देता है तो उसको गैस्ट्रिक की जो आपका श्वसन तंत्र की या सांस की समस्या जिसे भी है, लंग्स की समस्या जिसे भी है, वो बहुत अच्छे से बिल्कुल ठीक हो जाती है। दूसरा, अगर आप इसे सर्दियां, अभी सर्दियां शुरू होने वाली है, तो सर्दियों के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बता देता हूं। जिस आदमी ने अपने से सर्दी के टाइम पे यदि अजवाइन खाई है, तो अजवाइन के लिए कहा जाता है जो खाएगा अजवाइन हो जाएगा जवान। जिस आदमी ने अजवाइन खाना शुरू कर दिया है उसकी जवानी वापस लौट आती है, जवान हो जाता है, शरीर के अंदर ताकत पैदा हो जाती है, खाना बहुत अच्छे से पच रहा है। देखिए, मैं आपको एक सर्दियों के लिए एक बहुत अच्छा रेसिपी बता रहा हूँ जो आपको खाना चाहिए 3 दिन के लिए। जिन व्यक्तियों को घुटनों में दर्द है, गैस्ट्रिक बनती है, शारीरिक कमजोरी है, इंटरनल कोई भी इश्यू है उनके, किसी को अगर फैमिलियर इश्यू है, कोई दाम्पत्य जीवन का कोई इश्यू है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए आवश्यकता है, उसमें टाइमिंग बढ़ाने के लिए आवश्यकता है, तो जो अजवाइन है बहुत अच्छा काम करती है। आपको लगभग पाव भर अजवाइन लेना है, लगभग 300 ग्राम अजवाइन लेना है आपको, लगभग 3 दिन का ये प्रोसीजर है। 300 ग्राम अजवाइन लेना है, उसमें आपको घी के अंदर उसे रोस्ट करना है, काजू किशमिश बादाम जो भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं वो डालिए। 1 दिन खाना है, उस दिन आपको 3 दिन के लिए खटाई बिल्कुल अवॉइड करनी है, और ये खटाई अवॉइड करके आप उसके अंदर 3 दिन खाइए। उस दिन आपको रोटी नहीं खानी है, रात को 9 बजे 10 बजे उसे खाना है। खाने के बाद आप उसे खाकर दूध पीकर सो जाइए। 3 दिन ये प्रोसीजर है। यदि आपने 3 दिन कर लिया तो आपको साल भर के लिए न सर्दी होगी, न खांसी होगा, न जुकाम होगा, न हाथ पांव दुखेंगे, न गैस्ट्रिक की समस्या हो जाएगी। लेकिन खाना कितना है? एक टाइम में 100 ग्राम अजवाइन खानी है। 100 ग्राम अजवाइन, उसके अंदर 100 ग्राम आपके ड्राई फ्रूट और लगभग 50 ग्राम अच्छा देसी घी। यदि आपने इसका एक फॉर्मेशन बनाया है, हम कोशिश करेंगे आपको इसका फॉर्मेशन बना के बताएं किस तरह बनता है, वो आप हमारा चैनल पे सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। उसको बना के यदि खाएंगे तो महिलाओं के लिए मैं एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। यदि महिलाओं को अपने पतियों को, अपने बच्चों को ये 3 दिन का जरूर खिलाना चाहिए। आप खुद फील करेंगे 3 दिन के बाद जब उन्होंने खाया है तो उनके शरीर में जो चेंजेज आएगा, उनके खान पान में जो चेंजेज आएगा, उसको आप फील कर सकते हैं। ओपन मंच है, इस ओपन मंच की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए हम उन विषय पर बातचीत नहीं कर सकते हैं ज्यादा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहे तो हम बहुत अच्छे से फोन पर हमसे कंसल्ट कर सकता है, फोन पे हमसे पूछ सकता है किस तरह अजवाइन बनानी है, किस तरह अजवाइन खिलानी है, ये सभी बातें हम फोन पर भी कर सकते हैं। एंटी अस्थमेटिक होता है, अस्थमा बहुत अच्छा काम करता है, चूंकि गर्म होता है, तो सर्दी खांसी जुकाम पे काम करता है। एंटी फ्लू होता है, इसके अंदर 50% थाइमोल मौजूद होता है, जिसकी वजह से एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से बॉडी में गर्मी क्रिएट करता है। अजवाइन कहा जाता है गर्मी क्रिएट कर रहा है, तो गर्मी क्रिएट जब होगी तो हमारा बॉडी में कफ बन रहा है, फ्लू बढ़ रहा है, वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल कब होता है? जब बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी सारी की सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं 36.5 का जो टेम्परेचर है, यदि किसी व्यक्ति ने उसे मेंटेन रखा है तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। इससे नीचे यदि टेम्परेचर गड़बड़ होता है, डाउन जाता है, तो कफ जनित बीमारी पैदा होती है। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो बुखार, फीवर वो आता है, और कफ और पित्त जनित वहां समस्याएं क्रिएट होती है। दूसरा हम बातचीत करें डायरिया के जितने भी पेशेंट है, इसके अंदर यदि हम अजवाइन का उपयोग कर रहे हैं, अजवाइन खा रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया 3 दिन के लिए आप डायरिया के पेशेंट को अजवाइन खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। अजवाइन के प्रभाव से उसे डायरिया का जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। छोटे बच्चों में हंसने चलने की समस्या होती है, छोटे बच्चों में
ये सर्दी खांसी जुकाम बहुत आम बात है, तो आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा अजवाइन खिलाते रहिए। अगर महीने में 2 बार भी आपने अजवाइन खिला दी है तो उसकी बॉडी में गर्मी क्रिएट होगी और उससे वायरल इन्फेक्शन वगैरह वो सारे नहीं होंगे। ठीक है, गठिया और जोड़ों से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, ये एक सामान्य परेशानी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ गठिया की समस्या होना, जॉइंट पेन होना, मसल्स पेन होना, सुबह उठते ही पहले मॉर्निंग सिकनेस होना, यदि ये है, आर्थराइटिस है, गठिया है, गाउट्स की समस्या है, इससे रिलेटेड कोई भी समस्या यदि किसी को हो रही है, हड्डियों से रिलेटेड कोई समस्या है या आपके कार्टिलेज से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आपने अजवाइन खाना स्टार्ट कर दिया तो आपका ये पूरी तरीके से ठीक होना स्टार्ट कर सकता है। इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। कोलेस्ट्रॉल क्योंकि गर्म होता है, कोलेस्ट्रॉल कब जम रहा है? जब वहाँ पे हमारी नसों के अंदर ठंड पैदा होती है तब कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। इसकी प्रॉपर्टी गर्म है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जलन को कम करता है। अजवाइन के बीज के अंदर एंटी हाइपर लिपोडोमिक नाम का एक केमिकल मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो हमारा थायराइड, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ता है उसे कंट्रोल करता है। तीनों चीजों को कंट्रोल करता है, टोटल लिपिड को कंट्रोल करने में मदद करता है, कम करता है। यदि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उनको अजवाइन का उपयोग जरूर करना चाहिए। यदि उन्होंने अजवाइन खाना स्टार्ट कर दिया है तो पूरी तरीके से उनकी जो कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है या बीपी जो है उनका वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। हाथ पांव जो घुटने हैं, दर्द है, वो तो कंट्रोल होता ही है। ये सबसे ज्यादा जो अच्छा और काम करता है, ये जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, ये प्रेग्नेंट लेडी में भी बहुत अच्छा काम करता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को ये जब कंसीव करने के बाद में ये खिलाया जाता है, जब प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में ये महिलाओं को खिलाया जाता है, अजवाइन के लड्डू बना के खिलाए जाते हैं ताकि शरीर के अंदर गर्मी क्रिएट हो और वो बॉडी वापस रिकवर करे, नए टिश्यूज बनते हैं, नए सेल बनते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, शरीर के अंदर वापस रीजनरेशन स्टार्ट होता है। तो यदि प्रेग्नेंट महिलाएं इसे खा रही हैं तो एक तो उनकी बॉडी रिकवर होती है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो महिलाओं के लिए दूसरा जन्म होता है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि नॉर्मल बर्थ है तो उस समय लगभग शरीर में 52 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है, जो एक मेल के लिए, एक व्यक्ति के लिए दर्द सहन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक महिला उस दर्द को पार करके आती है, इसलिए कहते हैं उसका नया जीवन मिलता है। भगवान ने स्त्री को एक बहुत सम्मानजनक हमारे समाज में उसका स्तर है, जिसे हम स्त्री को कहते हैं, जहाँ पे महिलाओं की पूजा होती है, स्त्री की पूजा होती है, वहां पर देवताओं की पूजा होती है। रमन्ते तत्र देवता यत्र नारयन्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां पे देवताओं का निवास होता है। लेकिन भगवान ने माँ को अपने से ऊपर रखा है, क्योंकि वो एक नया जीवन लेती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ का भी जन्म होता है। बच्चे की उम्र और माँ की उम्र सेम होती है, उस माँ की, महिला की तो अलग हो सकती है, लेकिन जब वो जीवन को क्रॉस करके आ रही है, उसने अपने जीवन को संकट में डाल के एक नया जीवन पैदा किया है, तो उसके शरीर में बहुत सारी विकृतियां पैदा हो जाती है, पेन होता है, अनकंफर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो सभी महिलाओं को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस दौरान अजवाइन के लड्डू जरूर खाने चाहिए, और मल्टीपल चीजें उसमें मिली हुई होती है जो हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छे से जानती है। दूसरा, जब प्रेगनेंसी के बाद माताओं को स्तनपान कराने की आवश्यकता पड़ती है तो बहुत सारी महिलाओं के अंदर दूध नहीं बनता है, लेकिन यदि वो अजवाइन का उपयोग कर रही है तो उनमें दूध भी बहुत अच्छे से बनेगा, पोषक तत्व तो बहुत अच्छे से बनेंगे, और उनके अंदर बॉडी में कैल्शियम, मिनरल, आयरन, विटामिन, मल्टीपल तरह की उसके अंदर चीजें उनको मिलती है। दूध बहुत अच्छे से होता है, इससे बच्चा जो दूध पी रहा है वो भी बहुत हष्ट पुष्ट होता है। और चूंकि बच्चा छोटा होता है, मौसम बदलता है, कभी गीले में रहता है, कभी सूखे में रहता है, तो उसको कई तरह की समस्या, सर्दी खांसी भी हो जाती है। यदि अजवाइन वाला वो दूध पी रहा है तो उससे ना सर्दी होगी, ना खांसी होगा, ना और कोई जुकाम होगा। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है महिलाओं के लिए। दूसरा, वजन कम करने में बड़ा अच्छा काम करता है। जिनको वजन कम करना है, चूंकि मैं अभी तक इतनी सीरीज है वो कहता आ रहा हूँ, जितने हमारे हर्ब हैं, मसाले हैं, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है। तो जिन व्यक्तियों का कोलेस्ट्रॉल कम होगा, मोटापा कम होगा, तो शरीर फिट बहुत अच्छे से रहेगा, लेकिन मोटापा नहीं आएगा। शरीर में मसल हो सकते हैं, लेकिन मोटापा होना अलग चीज है। अगर शरीर में मोटापा है तो बीमारियां हैं, मोटापा नहीं है तो बीमारियां, 90% बीमारियां मोटापे से आती है, पेट से आती है। यदि पेट ठीक रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, हार्ट ठीक है, तो
कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अब मोटापे के लिए कैसे काम करना है थोड़ा सा हम इससे बातचीत कर लेते हैं। आप भुनी हुई अजवाइन, कलौंजी और दाना मेथी, फिर मैं बता देता हूं, अजवाइन, कलौंजी और दाना मेथी तीनों को आप रोस्ट कर लीजिए, अलग अलग रोस्ट कर लीजिए, 5 से 10 मिनट लगेंगे रोस्ट। तीनों को सम मात्रा में ले लीजिए, समान मात्रा में लेना है, तीनों को मिलाइए और उसे ग्राइंड करके पीस लीजिए। और जो एक पाउडर क्रिएट होगा, जो बनेगा, उसे 2 चम्मच सुबह उसमें गर्म पानी से खाली पेट ले लेना चाहिए। यदि वो लेते हैं तो उनका पूरी तरीके से फेट डिजोल्व होता है और बहुत अच्छा शरीर उनका बनता है, चेहरे पर चमक आती है। महिलाओं में अगर उनके जो पीरियड का इशू है या जो गायनी की समस्या है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जिनको गायनी की समस्या है महिलाओं को अजवाइन जरूर खानी चाहिए। तो यदि महिलाएं अजवाइन खाती है तो उनको गायनी की समस्या नहीं होती है। दूसरा, यदि जेंट्स अजवाइन खाते हैं तो यदि उनको इनफर्टिलिटी की समस्या है, स्पर्म काउंट की समस्या है, या स्टेमिना की समस्या है, या इरेक्शन की दिक्कत है, या पीईडी की दिक्कत है, पीएमई की दिक्कत है, जिनको भी जो समस्या है, अजवाइन आपको आपकी बॉडी को बहुत मजबूत करती है। ये कहा जाता है, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, कि अजवाइन खाने से आदमी जवान हो जाता है। ठीक है, मोटापा कम कर लिया है, लंबे समय तक इसमें फाइबर मौजूद होता है, भोजन पचता है और सारी चीजें होती है। किडनी स्टोन में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बॉडी का शोधन कर रहा है हमारे। तो यदि किसी व्यक्ति को किडनी के स्टोन बार बार बन रहे हैं, सिस्ट जो किडनी स्टोन बार बार बनते हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, फिर भी हमारे बार बार हमारा स्टोन बन रहे हैं, बार बार स्टोन बन रहे हैं, छोटे छोटे स्टोन बन रहे हैं, तो अगर आपने अजवाइन को खाना स्टार्ट कर दिया, उसकी मात्रा बढ़ा दी है, तो आपका पूरी तरीके से स्टोन बनने की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी कहा जाता है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके बॉडी के अंदर स्टोन नहीं बनने देती है। कैल्शियम पेशाब के थ्रू, यूरिन के थ्रू पास आउट करती है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा नहीं बनने देती है। जिनको यूरिक एसिड बनने की भी समस्या रहती है, जिनके हाथ पांव में, घुटनों में दर्द रहता है, यूरिक एसिड की समस्या एक आम बात है, जो कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो यदि यूरिक एसिड आपने ये ले लिया है तो भी आपका यूरिक एसिड पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटी इंफ्लामेटरी है। यदि आप कोई जगह आपके सूजन आ गई, जैसे मैंने पहले बताया, आपकी चोट लग गई है, सूजन वाली जगह पे आप इसे बाहर से पेस्ट कर दीजिए। मेरे हाथ पे मान लीजिए लग गई है, चोट आ गई है, तो मैं वहां पे इसको पीस कर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, आमा हल्दी या जो हमारी सामान्य हल्दी है उसको मिलाकर यहाँ पे अगर पेस्ट को लगा लेता हूँ, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल कोई सूजन है या कोई चोट लग गई है तो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। आपको किसी बाहर से वो लगाने की जरूरत नहीं है, और सूजन को खत्म करता है, दर्द को खत्म करता है, एंटी पेन ये क्रिएट करता है। डाइजेशन के लिए हम बातचीत कर चुके हैं, बहुत अच्छा सा डाइजेशन करता है, गैस्ट्रिक नहीं बना रहा है, बीपी में बहुत अच्छा काम करता है। आपकी स्किन में देखिए, एक और जो सबसे बड़ी समस्या होती है, अगर इसमें एक अजवाइन में थाइमोल नाम का एक तत्व पाया जाता है, और जो थाइमोल नाम का ये तत्व है, ये स्किन में चमक पैदा करता है, चमक पैदा करता है, इसलिए बार बार खाने को कहा जाता है। यदि आपने अजवाइन खाया है तो ये एंटी फंगल है। स्किन में बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पिंपल्स हो जाते हैं, रेसेज हो जाते हैं, एकने हो जाते हैं, और छोटी छोटी झाइयाँ हो जाती है। तो यदि कोई अजवाइन का उपयोग कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आपका पूरी तरीके से स्किन भी साफ होती है, ब्लड साफ होता है। जब ब्लड साफ होगा, पेट साफ है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आपका डाइजेशन प्रॉपर है, तो स्किन पे चमक आनी ही आनी है, वो प्रॉपर तरीके से आएगी। दूसरा, अगर अब यहाँ सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बता देता हूँ, अजवाइन का तेल बनाने की विधि बता देता हूँ। 2 तरह के अजवाइन के तेल हम बनाने की विधि बताते हैं। पहला तो है बालों के लिए। एक सामान्य बात है कि बाल जो है टूटना आम बात हो गई है आजकल के टाइम में। तो अगर किसी को बालों की समस्या है तो उसके लिए मैं आपको एक तेल बनाना बता देता हूँ, वो आप बना सकते हैं घर में, बहुत इजीली सस्ते से बन जाएगा। तो ये अजवाइन लीजिए, अजवाइन के विषय में हम थोड़ा सा बता देते हैं। अजवाइन का तेल बनाने के बाद बालों के लिए पहले बता देते हैं। बालों में आप नारियल का तेल ले लीजिए, नारियल का तेल लेकर इसके अंदर अजवाइन डालिए, इसके अंदर कलौंजी डालिए और इसमें दाना मेथी डालिए। 3 तरह की चीजें डाल लेनी है, अजवाइन, कलौंजी, दाना मेथी, ये डालिए
और डालने के बाद इसे उबाल लीजिए, छान लीजिए और छान के बालों पे लगाएंगे तो आपके बाल मजबूत होंगे, घने होंगे, मोटे होंगे, गिरेंगे नहीं। पेन किलर ऑयल के लिए बातचीत करते हैं। जो हमारा पेन किलर है, यदि किसी को बाहर से कई बार पेन हो जाता है, हम दवाइयां लेके आते हैं, तो आपको पेन किलर के रूप में आपको सरसों का तेल लेना है, तिल्ली का तेल लेना है या सरसों का तेल लेना है। उसमें अजवाइन, लहसुन, आपका हल्दी, सौंठ और ये 2-3 तरह की चीजें इसमें मिला लेनी चाहिए। मिला के कलौंजी इसमें मिला लेनी चाहिए और मिला के इसे उबालिए बहुत अच्छे से। उबालने के बाद आप इसको छान लीजिए, छान के रख दीजिए। पिपरमेंट इसे मिला सकते हैं, कपूर और पिपरमेंट मिलाइए, ये सारा मिला के लगा के आप लगाइए तो आपका धीरे धीरे पेन भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक बार दोबारा हम पेन पे बात करते हैं। पेन के ऑयल के लिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए। सरसों या तिल्ली का तेल लेना है, उसमें अजवाइन डालनी है, उसमें सौंठ डालनी है, उसमें दाना मिर्ची डालनी है, उसमें जो हमारा कलौंजी डालनी है। आप उसके अंदर जायफल डालिए, सौंठ डालिए, पिपरमेंट डालना है और कपूर डालना है। ये चीजें डाल के उसे उबाल लीजिए, बना लीजिए और छान के रख लीजिए। अगर कभी पेन होता है तो मालिश करिए, पेन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। घर की बनी हुई चीजें हमेशा काम करती है। अच्छा सर, एक छोटा सा एक सवाल ये था कि अधिकतर कई बार हमारे घरों में किसी के पेट में दर्द होता है या अचानक गैस बनती है या ऐसा कुछ होता है, तो अजवाइन और हल्दी की क्या बोलते हैं उसको, वो फाकी लेने के लिए बोलते हैं। इसमें तो ये कैसे काम करती है? इसमें आपको क्या होता है कि जब गैस बन रही है तो गैस उठती हुई यहाँ आती है। गैस हमारे आंतों को फैलाती है, पेट को फैलाती है, पेट पर दबाव आता है, गैस है वो फैलता है और यहाँ पेन होना शुरू हो जाता है हमारे फटाक से और पेट फूलना शुरू हो जाता है, कहते हैं गैस बन गई है। अब जैसे ही हमने अजवाइन, यदि किसी को इंस्टेंट फायदा चाहिए तो क्या करना है, आपको 1 चम्मच अजवाइन लेना है, 1 चम्मच आप मीठे के अंदर मिश्री ले लीजिए और सौंफ ले लीजिए। 3 चीजें लेनी है, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मिश्री जो धागे वाली आती है वो मिश्री लेनी है और 1 चम्मच सौंफ ले लेनी है। ये तीनों को अगर आपने फाँक लिया है तो 10 मिनट में आपका जो ये पेट में जो गैस बन रही है, आफर आ रहा है, पूरी तरीके से आपका जो एक तो डकारी आ जाएगी, दूसरा आपकी गैस पास हो जाएगी और जो ये फूल रहा है कुछ गैस पास आउट होगी एनएच के थ्रू, गैस नीचे से निकलेगी, कुछ गैस ऊपर से निकलेगी डकार के रूप में। और जैसे ही ये गैस आपकी रिलीज हुई, आपका तुरंत पेट जो है हल्का हो जाएगा, पतला हो जाएगा और आपको गैस की समस्या नहीं होगी। तो जिनको कोई भी खाली पेट जो भी एंटासिड लेते हैं या किसी भी तरह की कोई दवाई ले रहे हैं तो ये लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने खाना खाने से पहले लेना है तो खाली अजवाइन ले लीजिए, खाना खाने के बाद लेना है तो सौंफ और अजवाइन और साथ में मीठे के रूप में मिश्री ये आप ले सकते हैं। तो आपका गैस तुरंत 5 मिनट में आपका बिल्कुल पेट ठीक हो जाएगा, किसी और चीज लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आज के सेशन को हम यही विराम की ओर लेके जाएंगे। डेली हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग विषय पे किचन माय डॉक्टर की सीरीज में। जिन किसी भी साथियों को हमारा जो चैनल है माइटी हीलर, ये जो वीडियो जो ऑनलाइन होते हैं ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जिन लोगों को आवश्यकता है उनको लिंक शेयर करिए, क्योंकि ये चीजें आपको दवाओं से दूर रखेगी और न केवल आपको स्वस्थ रखेगी, आपके परिवार को स्वस्थ रखेगी, समाज को स्वस्थ रखेगी। बिना खर्चे का है जो हमारे किचन में है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा का स्वागत करता हूँ।